बाइबल लाए तो उठाए, ऐलान करने जा रहे। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है। ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब, मैं इसे सुनने के लिए तैयार। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। यीशु के सामर्थी नाम के इस्तेमाल के विषय में हम पिछले हफ्ते देख रहे थे। देखिए, देखते ही देखते इस साल के 11 महीने बीत गए। अविश्वसनीय संभावनाओं का साल ये हमने घोषणा किया, और मैं जानता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबके जीवनों में प्रभु ने कुछ अविश्वसनीय किया है और ऐसे वो करते जाएगा। ये साल खत्म होने पर उसकी अविश्वसनीयता ख़त्म नहीं हो जाएगी। वो इस तरह के अजूबे हमारे जीवन में करते ही रहेगा, और हमारे द्वारा भी वो वही करना चाहता है। इसके लिए हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें। तो प्रभु के नाम के विषय में 2 गाने अभी हमने गाए। सैलाब में साथ रहने वाला, डूबने से बचाने वाला, आग से बचाने वाला, वो नाम यीशुआ, जिसके सामने ज़मीन थरथराए, बढ़ती लहरें भी थम जाए, उसके नाम में वो सामर्थ्य। उस नाम का इस्तेमाल किस प्रकार पिछले हफ्ते दाऊद ने किया। दाऊद, अगर हम वचन खोलते हैं 1 शमूएल उसका 17वां अध्याय उसका 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सींग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। इंग्लिश में से लिखा है, विद स्पीयर, जैवलिन एंड अ स्वॉर्ड। तुम 3 अलग अलग चीजें लेकर मेरे सामने आया है, लेकिन मैं तेरे सामने क्या लेके आया हूं? सेनाओं के यहोवा का नाम लेकर मैं आया हूं। तेरे पास ये सब है दिखाने के लिए, तेरे पास बहुत सारे औजार हथियार है, लेकिन मेरे पास क्या है? सेनाओं के यहोवा का नाम है। तो ये कहने के लिए भी जरूरत करनी पड़ती है। कहने से सेनाओं का यहोवा का नाम हमारे पीछे जुड़ नहीं जाता है। ये जो बोली है उसका मतलब यह है, कोई अगर कहता है कि मैं फलाना नाम में तुम्हारे पास आता हूं, तो उसका मतलब है कि उस नाम में जो अधिकार है, उसने जो अधिकृत किया है मुझे, उसकी वजह से आता हूं। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस नाम में जो सामर्थ है, उस सामर्थ के सपोर्ट और बैकिंग के साथ मैं तुम्हारे सामने आता हूं, या उसके प्रतिनिधि के रूप में मैं तेरे सामने आता हूं, या फिर उसके उद्देश्य को पूरा करने मैं तेरे सामने आता हूं। ये सब इसका अर्थ हो सकता है। तो जब भी आप यीशु के नाम में जाते हो, कोई भी विषय को लेकर या कोई विषय के सामने या कोई भी चुनौती के सामने जब यीशु के नाम में ऐलान करते हो, तो आप उस अधिकार, उस सामर्थ, उस प्रतिनिधित्व को लेकर जाते हो। प्रभु के उद्देश्य को आप पूरा कर रहे हो, उसको आगे बढ़ा रहे हो, ऐसा एक दावा आप कर रहे हो। तो दाऊद गोलियत के सामने जाता है, वो कहता है कि मैं यहोवा के नाम में तेरे सामने आता हूं। उसका मतलब है कि दाऊद भली भांति जानता था कि वो इस काम के लिए अधिकृत है। तो ये हम सब के लिए भी अनिवार्य है कि हम भी इस बात को पहचानें कि क्या यहोवा का या यीशु का नाम लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या वो अधिकार हमें सच में प्राप्त हुआ है? उसके लिए क्या हम योग्य है? क्या उसका सामर्थ्य मेरे पीछे है? वो कहता है। लेकिन फिर भी हम जैसा मन चाहे वैसा जिंदगी जीते रहे और फिर इस अधिकार का इस्तेमाल करें, वो शायद मुनासिब नहीं। और इसलिए हमें जानना होगा और समझना होगा कि दाऊद जब ये कह रहा था, तो वो किस तरह के रिश्ते में था प्रभु के साथ। हम ज्यादातर उसके भजन संहिता पढ़ते हैं,
उसने जो भजन गाए, उसने यहोवा के साथ जो बातें की, व्यक्तिगत रूप से उसने जो भी अनुभव किया, वो सब आज भी 3,500 सालों के बाद भी हम भजन संहिता पढ़कर भजन संहिता पढ़कर पूरे बांस से पत्रे में आगे लग रहा है। चेक। Can you hear me? Okay. या कहाँ थे हम? कहाँ थे? भजन संहिता पढ़ रहे थे। और कुछ लोग सिर्फ भजन संहिता ही पढ़ते हैं, कुछ लोगों की प्रार्थनाएं, कुछ लोगों के गीत, कुछ लोगों का प्रोत्साहन। यही दाऊद के शब्द है। दाऊद ने जो तब कहा वो आज भी हम बोल बोल कर हमारे प्रार्थनाओं को पूरा कर रहे, हमारे इच्छाओं को पूरा कर रहे, हमारे इल्तिजाओं को प्रभु के सामने रख रहे। तो दाऊद का रिश्ता इतना गहरा था कि उसे मालूम था कि वो जब खड़ा होता है तो यहोवा का अधिकार, उसका सामर्थ, उसका प्रतिनिधित्व सब वो कर सकता है, उतना उसका औकात है और यहोवा के लिए वो खड़ा रह सकता है। तो वही चीज़ है जो हमें भी प्राप्त करना है। और इसी वजह से वो निडर था, वो हियाव के साथ, अपने जीत के पूरे एतबार के साथ, उसे मालूम था कि वो जीतने वाला है। उसकी बातों से जरा भी हमें शक नहीं होगा कि क्या उसके मन में ऐसा एक बार भी सोच आया होगा कि मैं शायद ये हार जाऊं, तो शायद ये दानव मुझे हरा दे, तो शायद मैं आज लड़ाई में गिर जाऊं, तो शायद ये जो बोलता है ऐसे जो जंगली पक्षी है मुझे खा जाए। तो ऐसा कोई सोच उसके मन में ही नहीं आया। और जो भी लोगों ने उससे कहा, उसको सब उसने नकार कर बड़े बड़े स्पष्ट उद्देश्य के साथ वो गोलियत की तरफ गया नहीं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है आई कम टू यू, लेकिन ऐसा हम सोच सकते हैं कि आई रन टू यू आई रन टू यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। परेशानी की तरफ वो दौड़ता हुआ आया। वो गुलेल को घुमाते घुमाते, या गोफर क्या कहते हैं उसको, घुमाते घुमाते वो दौड़ते हुए दाऊद गोलियत की तरफ आया, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसलिए उसको यहोवा के मन के अनुसार का व्यक्ति है, ऐसा हम देख सकते हैं। लेकिन वो जीत हासिल करने के बाद उसने जब पत्थर फेंका गोलियत के मस्तिष्क में जाकर, यहाँ पर तो पत्थर घुस गया और वो वहीं पर सर मुंह के बल गिर गया, मुंह के बल गिर गया कर बाइबल कहता है। और फिर दाऊद उसके पास आता है, देखता है कि वो मर गया, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ अजूबा वो करता है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आज खींचना चाहता हूँ। तो ये कहानी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, समय मेरे पास बहुत सीमित है, इसलिए जल्दी से हम इस कहानी की तरफ बढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 और उसका 51। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि आज थोड़ा गोरी है, आज थोड़ा सीन थोड़ा खराब है सीन पे, है ना, क्योंकि आप चित्र देख पा रहे होंगे कि दाऊद गोलियत के सर को पकड़ के खड़ा है। ओके, तो क्या हो रहा है? पहला शमूएल 17 उसका 51। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गए। तो गिरे तब फिलिस्तियों को ये एतबार नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि ये मर गया है, लेकिन तलवार चलाकर जब उसके सर को उसके शरीर से अलग कर दिया और उसने उठा के दिखाया, तो फिलिस्तियों को पता चल गया क्या कि अब तो ये मर गया। यानी नहीं तो कुछ तो आशा थी कि शायद कदाच बेभानों से कदाच पाछा आई, जैसे शायद वो वापिस आ जाए, शायद कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने से सब हो सकता है। लेकिन सर अगर शरीर से अलग किया जाए फिर तो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये जो बात है, ये सारन और ये जो बात है पहला शमूएल 17 उसका 46। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। ये ऐलान वो पहले कर चुका था, ठीक है ना, कि वो क्या करने जा रहा है। दाऊद ये ऐलान करता है, जब युद्ध करने जाता है तब ये ऐलान करता है। सुनिए, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। हेलो,
कौन बोल रहा है ये? तो आप सीन सोचना, आप समझ लो एक मूवी डायरेक्टर हो और आप ये सीन बना रहे हो और हीरो को ये डायलॉग बोलने का है, आज मैं तुझे, चलो समझे, गिराएगा कैसे भी, शायद तू आ रहा होगा और मैं पत्थर पे मेरा पांव लग जाएगा और मैं गिर जाऊंगा, तो लगेगा कि गिर गया, ओके डन, हो सकता है। आज मैं तुझे मारूंगा, और फिर वो बोलता है कि तेरा सर शरीर से, अरे भाई तेरे पास है क्या कि तू ये सब कर सकता है? आपको पता है कि साउल ने उसको पूरा हथियार दिया था, ले तू मेरा झिलम और मेरा तलवार और मेरा भाला ये सब लेके तू जा युद्ध करने। तो उसने क्या कहा? बॉस ये सब मुझे उपयोग करने का, मैंने इसका परीक्षा किया नहीं है, मैंने इसको टेस्ट किया नहीं, मैं नहीं जानता इसको इस्तेमाल करना। वहां रखकर वो हाथ में सिर्फ 5 पत्थर और ये गुलेल को लेकर, गोफर को लेकर वो जाता है। लेकिन डायलॉग हाथ में गोफर, पर डायलॉग हाथ, आप सोच के देखिए, हाथ में गोफर, हीरो बोलेगा પણ શું હવે આવા ડાયલોગ બોલાવે છે, કેવી રીતે અલગ કર્યા? ગોફર થી આમ આપણે કરતે ને પતંગ ઉત્તરાયણ में તારું દોરીન મારું દોરીન, પછી શું કહેવાય ને, શું લડાવીએ? પેજ લડાવીએ. એ તો પતંગ ને આપણે અંદર અંદર હાથમાં બાંધીને તમે નથી કરતા? અમારા અમદાવાદમાં અમારા નાનપણમાં અમે બહુ કરતા હતા. હે जे भी है समझा ना, हम बहुत करते थे ऐसा, डोरी खींच के हम फिर एक दूसरे के साथ लड़ाते थे, जमीन पे पेज लड़ते थे। तो बोले गोफर कैसे, गोफर से मैं सर कैसे काटूं? और दाऊद बोलने के बाद भी सोचता होगा कि यार तान माइन कही तो दी दो, हाँ एकदम जोश में आके मैंने बोल तो दिया कि इसका सर मैं काट दूंगा, लेकिन फिर काटूंगा कैसे? ऐसा कुछ वो नहीं करता, वो बड़े पक्के इरादे के साथ बोलते हैं कि आज मैं तुझे गिराऊंगा, तुझे मारूंगा और तेरा सर मैं काटूंगा। तो इसलिए इसका ये घोषणा बहुत ही अजूबा है। ना उसके पास कोई सिपाही का ट्रेनिंग था, ना उसके पास तलवार था। ये सब मैंने कलम भी लिखे हैं ताकि आपको विश्वास हो। सब कलम खोल के हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये कलम इसलिए लिखते हैं ये विश्वास के साथ कि आप कोई कागज़ लेके आए होंगे, आपके हाथ में कलम होगा और आप कहीं लिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप सीखने आए हो। जो ये सब ले वगैरह आया है वो पिक्चर देखने आया है, सुन रहे हो? जो कोई लिख नहीं रहा है, जो कुछ जैसे बैठा है, वो सिर्फ देखने आया है। देख देख के दुनिया बहुत सीखी है, सुन रहे हो? पर जो लिख रहा है वो कुछ ज़्यादा सीखेगा। ओके, तो ना तलवार था, ना उसके पास ट्रेनिंग थी, और सामने जो उसके आ रहा था शत्रु, उसने तो बहुत कुछ पहन के रखा था। जरा पढ़ते उसने क्या क्या पहना था। तो पहला शमूएल 7 और उसका 5, 6, 7। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी, और उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शेकल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। देखो कितना सब है। तो उसके साथ उसका पूरा ओवरडोज ऑफ पीतल है, पीतल ही पीतल। उसको लोहे पे भरोसा नहीं, उसको किस पे भरोसा है? पीतल पे। सुन रहे हो? किस पे भरोसा है? पीतल पे। आज भी अगर नकली सोना खरीदना हो तो क्या खरीद सकते हो? पीतल, है ना? कांस्य बोलते, कांस्य बोलते, ब्रास, ब्रो। जो फेक कोई भी करना हो तो पीतल से काम हो जाएगा, क्योंकि उसको चमकाओ तो अच्छा चमकता है। पहले पहले अच्छा लगता है। इसको गोलियत को जैसे सब कुछ पीतल का ही था, उसको पीतल का बड़ा क्रेज था। बोले मारे बधु पीतल नो જોઈએ, तो पीतल का सब लगाकर वो युद्ध करने आ रहा है। पीतल चमकता है, पीतल लेकिन थोड़े समय के बाद अपना रंग दिखाता है। अगर जो बुजुर्ग है वो शायद जानते होंगे पीतल के ऊपर कैसा रंग लग जाता है, हाँ? ग्रीन।
पीतल के ऊपर ग्रीन कलर का रंग लग जाता है, जैसे कि इसको कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, ठीक है। पर इसके झिलम के विषय में ऐसा लिखा है, क्या लिखे, उसका झिलम किससे बना था? एक पत्थर का झिलम। पत्थर का झिलम, पत्थर। पत्थर। इंग्लिश में क्या लिखा है? was made of scales, ऐसा लिखा है, कहीं लिखा है स्केल्ड आर्मर। ऐसा लग रहा था जैसे कि है ना, पीतल जिस पे थोड़ा सा ग्रीन कलर लग गया हो और ऐसा स्केल्स दिख रहे हो, तो ऐसा लगेगा जैसे सांप है। अगर सांप के स्किन का वर्णन करना हो तो कुछ पीतल जैसा चमकता होगा, क्योंकि उस पर थोड़ा ग्रीन होगा या थोड़ा, आप इमेजिन करिए, और स्केल्स होंगे। तो ये इमेजरी, मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसा एक इमेजरी दिया है, ऐसा क्यों समझाया है कि उसने ऐसा सब पहना था, कैसे ऐसा हो गया कि ये जैसे कि कोई सांप का बड़ा इंसानी रूप है, ऐसा वो दिख रहा है। लेकिन ये सब पहन के और उसके बीच में दाऊद ऐलान कर रहा है कि मैं तेरा सर आज काटने वाला हूं। और उसने ऐसा किया, मार गिराकर वो दौड़ कर जाकर गोलियत के ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर उसके तलवार को लेकर तो उसके सर को काट देता है। सवाल यह है कि दाऊद ने इस तरह का एक भविष्यवाणी कैसे किया होगा जब उसके पास तलवार। आप सोच के देखिए, आप युद्ध में जा रहे हो, आप आपकी लड़ाइयां लड़ रहे हो, उसके बीच में आप बोलते हो, आप आपकी कंपनी में खड़े हो, आपका बॉस आपको डांट रहा है कि तमें बद्धा आवाज छो, आप बोल रहे હું એક દિવસ તારું કંપની ખરીદી લઈશ। वो सीन सोचिए कैसा है, क्या कम टू यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, एक दिन ये कंपनी का मालिक मैं हूंगा। अब कोई है इधर ऐसा जो ऐसा बोल सकता है? कोई टीचर ऐसा बोल सकता है कि इसका ट्रस्टी में बनने वाला हूं? कोई है क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन दाऊद में वो हिम्मत थी, उसने कहा कि आज मैं ऐसा करूंगा। कैसे कर सकता है? मैं समझ सकता हूं, मैं सोचता हूं ऐसा कि दाऊद ने अपने बलबूते पे नहीं किया होगा, क्योंकि हम जब बातें करते हैं तो थोड़े तो रियलिस्टिक होते हैं। हम जब बातें करते हैं उसमें ऐसा वो बोल सकता है कि मैं गोफर इतना स्पीड में घुमाऊंगा ना कि तेरे सर में 4 इंच नो खाड़ो पड़ी जैसे। हाँ, समझ रहे हो? क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, उसके पास गोफर है, उसके पास पत्थर है, तो आज वो कुछ जो करेगा वो हो सकता है। लेकिन तलवार से सर काट, ऐसा बोलने के लिए उसके पास कोई कारण नहीं था। लेकिन उसने अगर ऐसा बोला है तो वो केवल इसलिए है क्योंकि वो आत्मा की भरपूरी में बोला है। जल्दी से बाजू वाले को बोलिए, वो आत्मा में भर कर बोला, आत्मा की प्रेरणा में बोला। पवित्र आत्मा ने उसको बुलवाया उससे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके युद्ध में आप आपके बलबूते, आपके विश्वास, आपके ज्ञान, आपकी समझदारी और सूझबूझ, ये सबके ऊपर भरोसा रखने से भी बढ़कर पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहे। क्योंकि आपकी युद्ध की सबसे बड़ी जरूरत और उस जीत में क्या क्या होना चाहिए वो भी कौन जानता है? समझ रहे हो? हम तो केवल ऐसा ही सोचते हैं कि गम्मे हमारा शत्रु ने हराऊ छे, हम होते उसकी जगह कि यार क्या फंसाई क्यों। दाऊद ऐसा होता, दाऊद का डायलॉग अगर आप और मैं होते वहां पे, अलिया क्या फंसी गया बापा, क्या मुकली दी था। અને मैं तो विचार्યું नहीं, હું तो ડીંગ मारतो तो मैं हाँ तो मैंने सामने धकेली दीधું। मैं बहुत पहले एक डेविड का मूवी देखा, तो उसमें ऐसा दिखाया है, हालांकि वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन उसमें उस मूवी में ऐसा दिखाया है कि दाऊद बोलता है कि एक काम करते, वो और उसका जो कमांडर होता है जोआब, साउल का कमांडर होता है जोआब, वो दोनों मिलकर ये प्लान, और एब्नेर, वो लोग ये प्लान बनाते कि अपने ना दाऊद को यहाँ से भेजते डिस्ट्रैक्शन, और अपन पीछे से जाके वार करेंगे। समझ रहे हो? तो ऐसा एक सोच है करके किसी मूवी के अंदर
बताया है। लेकिन बाइबल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब डरे हुए थे, ऐसा कुछ सोचने के परिस्थिति में ही नहीं थे। दाऊद आत्मा की भरपूरी में आकर वो ये ऐलान करता है, क्योंकि आत्मा उस पर बसा हुआ था। तो पहला शमूएल उसका 16 और उसका 13 ये कहता है, क्या कहता है? तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर जैसे ही उस पर अभिषेक का तेल मला गया, उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हाँ, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। उस दिन से लेकर 16वें अध्याय में हो रहा है ये, और हम 17 अध्याय के घटनाओं को पढ़ रहे हैं। तो 16वें अध्याय में लिखा है कि उस दिन से बड़े सामर्थ के साथ यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर उतर आया। तो उस सामर्थ में वो बढ़ रहा था। वही नहीं भाई, आपके लिए भी ऐसा ही है, आपके लिए भी ऐसा है। आप जब ऐसे परिस्थितियों में पहुंच जाते हो और तब हम सोचते हैं कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, मैं क्या जवाब दूं, उसके लिए भी प्रभु के वादे हैं। प्रभु ने कहा है कि तुम जब तुम्हारे ऐसे परिस्थितियों में पहुंच जाओ तब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या बोलोगे। तो मत्ती 10, जब हम पढ़ते मत्ती 10 उसका 19-20, हाँ माइक प्लीज, या पढ़िए। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। तुम ये चिंता नहीं करना कि तुम्हें क्या बोलना है, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा कब बताया जाएगा? उसी घड़ी। अरे कहीं पर्ची तो आप हूँ जो घड़ी महीना पहला है। हम भी एग्जाम में जाने से पहले कोई पर्ची वर्ची का तो बंदोबस्त, बोलिए बाजू वाले को, नहीं करवानो। આપણે હોવાના લોકો છે પરચીને એડજસ્ટમેન્ટ નથી કરતા। આપણે ભણીને જઈને લખીએ, નહીં આવડતું હોય નહીં લખીએ, नो पर्ची। यहोवा कहता है कि जिस क्षण में तुमको जरूरत होगा उस क्षण में तुमको क्या दिया जाएगा? उसी पल में तुमको शब्द दिया जाएगा। यानी आपको ऑनलाइन कनेक्टेड रहना पड़ेगा, वाईफाई आपका चालू रखना पड़ेगा। यहाँ में से कई लोग हैं ना जो मोबाइल डेटा बंद कर देते, खुद पे कंट्रोल नहीं, इसलिए मोबाइल डेटा बंद। फिर ऐसा 4 बजे मोबाइल चालू, फिर अगला आधा घंटा सबको मैसेज देते, फिर बंद। ऐसे आप मसीह नहीं बन सकते हो। मन फावे था कनेक्शन खोला, कनेक्शन बंद किया। आपको हमेशा आपका वाईफाई राउटर चालू रखना पड़ेगा। किसके साथ कनेक्शन में? यहोवा के। तो वो किसी भी वक्त तुम चुनौती के सामने जब पहुंचोगे तो उसी वक्त वो तुम्हें शब्द देगा। तो लूका में क्या लिखा है? लूका में भी वही लिखा है लेकिन कुछ अलग तरह से। लूका 12:11-12। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारों के सामने ले जाए तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दे या क्या कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। उसी घड़ी क्या करेगा? सुनना अलग बात है, उस घड़ी में सीखना। तो कान खुले रखना, और दूसरा सीखने के लिए क्या खुला रखना पड़ता है? दिल और मन खुला रखना पड़ता है, तभी सीख पाओगे। सुन तो सब लेते, कान तो सबके खुले हो जाते, जोर से चिल्लाएंगे तो कान शायद खुल जाए, लेकिन सीखने के लिए तो आपका भाव कैसा होना चाहिए? सीखने वाला। आप सीखने वाले बन जाओगे तो यहोवा तुम्हें उसी वक्त शब्द देगा। तो दाऊद को स्विच ऑन करना नहीं पड़ा, वो हमेशा ऑन था। उसका स्विच हमेशा ही ऑन था। वो हमेशा प्रभु के साथ उस कनेक्शन में था, और इसलिए प्रभु का आत्मा उससे बात करता है। तो उसका लाइफस्टाइल ही ऐसा था। आप आगे भी जब पढ़ोगे तो उसके राजा बनने के बाद भी कोई भी समस्या आती थी तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है कि इंग्लिश में ऐसा लिखा है, डेविड इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड। दाऊद ने यहोवा से पूछा कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। ऑलवेज इंक्वायरिंग, ऑलवेज वो जानना चाहता था कि प्रभु क्या सोचता है, प्रभु के इसके बारे में क्या राय है। तो उस तरह से वो कनेक्टेड रहता। वही नहीं, उसने जो भी अनुभव किया उसको भूलता नहीं था। इंग्लिश में गाना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेम देम वन बाय वन। हम है
कि कई बार प्रभु जब हमें हमारे प्रार्थना को उत्तर दे देता है, डन, डस्टेड, खत्म, अब उसको भूल जाओ। लेकिन उसने जो उत्तर दिए हैं उसको लिख कर रखो और उसे याद करो, क्योंकि उसकी याद तुम्हारे काम में आने वाले। आगे मैं जो बताऊंगा उस पर आप समझ जाओगे कि हमारे जीत को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। हम जहां जहां पर जीते हैं उसको याद रखना बहुत जरूरी है। दाऊद ने भी उसके जीत को याद रखा और उस जीत के बल पर, उसके आधार पर उसने यहोवा के सामने ये बड़ा जरूरत किया कि गोलियत के सामने हो जाए। वो हमेशा तैयार था और उसने हियाव दिखाया। दूसरी बात कि दाऊद को ये जो प्रिंसिपल सिद्धांत है बाइबल के अंदर वो पता था, जो एशिया नबी की पुस्तक में लिखा है, दाऊद के समय के बाद है, एशिया ने लिखा, लेकिन ये एक ऐसा सिद्धांत है जो उत्पत्ति के समय से हम बाइबल के अंदर देख सकते हैं। क्या है? एशिया नबी का पुस्तक उसका 54 और उसके 17 में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से कोई सफल ना होगा, कोई भी सफल ना होगा। अब ये प्रभु का वाचा है, तेरे हानि के लिए। जोर से बोलिए, तेरे हानि, मेरे हानि के लिए बोलिए, मेरे हानि के लिए कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यहोवा का वादा है। जिसको जहां बैठ के जो भी सोचना है, जो भी बुनना है, जो भी पकाना है, जो भी तलना है, करने दो। हम जो ये टेंशन में हो जाते हैं ना, बार बार आके बोलते हैं कि कोई कहीं पे कुछ विद्या कर रहा है, कोई तंत्र कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई फूके से। नहीं चिंता करने की जरूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले 2-3 हफ्ते से शायद मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, शायद आत्मा आपको याद दिला रहा है कि मत डरो। कोई भी क्या कहते हैं, व्हाट वाज इट, नहीं वेपन, शस्त्र या कोई भी शस्त्र तुम्हारे खिलाफ जो बनाया गया हो तुम्हारे हानि के लिए, वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन उसके अंदर और भी गहराई है जो दाऊद अपने भजन संहिता के अंदर कहता है। तो आई वांट यू टू लुक एट साम्स नंबर 7। ये भी देखिए, दाऊद का समझ है, दाऊद का समझ है। जब शत्रु हथियार लेकर आता है तो दाऊद एक सिद्धांत को जानता है। तो भजन संहिता 7 उसका 15, उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, हाँ, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। जो खाई उसने बनाई थी उसमें वो, आप सुन रहे हो? तो आपके खिलाफ जो हथियार बनाता है वो हथियार नाकाम हो जाता है, लेकिन जो बनाने वाला है उसके साथ क्या होता है? ये सवाल होना चाहिए कि ठीक है, हथियार से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो निरंतर सोचते रहता है, जो हमेशा मेरी बुराई सोचते रहता है, उसका क्या होगा? तो उसके बारे में दाऊद कहता है कि देखो, हथियार तो काम ये सब बेकार है, जो भी जैवलिन है, स्पीयर है, स्वॉर्ड है, जो भी, ये सब कोई काम में आएगा नहीं, डन। लेकिन जो ये लेके आ रहा है उसके बाद, इसलिए वो बोलता है कि देख भाई, तुझे तो मारूंगा ही, लेकिन मैं तेरा सर भी काट दूंगा, तेरा सर भी मैं काट दूंगा। वो इसलिए वो जानता है कि जो हानि का योजना लेके वो मेरे सामने आ रहा है, उसी खाई में मैं उसे गिरता हुआ देखूंगा। दिस इज डेविड टॉकिंग अबाउट इट। ओके, 54, Psalm 54 वर्स 5। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हाँ, द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा, उन्हीं पर लौटा देगा। 57 वर्स 6। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, हाँ, मेरा प्राण ढला जाता है। हाँ, उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, हाँ, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। ओके, जाल में, गड्ढे में, जो भी योजना बनाई, वो सब के अंदर तुम्हारा शत्रु खुद ही फंस जाएगा। ये कौन जानता था? कौन जानता था? इसलिए कोई भी शस्त्र लेकर उसके सामने आए, इसलिए भी वो नहीं डरता था, क्योंकि तू जो शस्त्र लेकर आया है वही शस्त्र तेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके दिमाग में है, आत्मा में भरपूरी में बोल रहा है, लेकिन उसको अंदर पता है कि ये सच है। देखिए, जो ऐलान करना है वो सच है, ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए। जो आप ऐलान कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये मुमकिन है। क्या है? ये मुमकिन है।
प्रभु के द्वारा ये मुमकिन है, ये हो सकता है। तो वो मुमकिन है कर कर एतबार कर कर दाऊद ऐलान करता है कि आज मैं तेरा सर काट दूंगा। उसको मालूम है कि मेरे पास तलवार नहीं है, लेकिन उसके पास तलवार, तो जैसे ही मौका मिलेगा वही तलवार है मैं उसके साथ, और वैसे ही उसने किया। हम देखते हैं कि यही सिद्धांत पुराने नियम में भी आता है। तो यूसुफ अपने भाइयों से कहता है कि तुमने मेरी बुराई के लिए सोचा था, लेकिन यहोवा ने उसको भलाई में बदल दिया। फिरौन ने इब्रानी बच्चों की मौत का ऐलान किया कि सारे पहलौठे बच्चे मारे जाएंगे। वही हथियार का इस्तेमाल कर कर यहोवा मिस्र से इजराइल को छुड़ाता है। जिस दिन वो छूटते हैं उस दिन मिस्र का हर पहलौठा मरता है। अब ध्यान रखना, ये यहोवा का सिग्नेचर है, यहोवा का सिग्नेचर है कि जो तुम्हारे खिलाफ हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा उसी भाषा में प्रभु जवाब देगा। हम सब सोचते रहेंगे कि हूँ आम करीश, यानी आवाज है हूँ आम करीश तेम करीश, छोड़ दो, हम आम तेम करते रह जाएंगे। पर यहोवा को मालूम है कि कैसे जवाब देना है। अब वो मेरे साथ ओके, हम देखेंगे कि शिमशोन को बांध कर वो लेकर आए, दागोन के उस मंदिर के अंदर आकर बांध दिया कि आज इसका टट्ठा उड़ाएंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे और आज हम इसको यहीं पे मारेंगे। लेकिन उसी दागोन के मंदिर का इस्तेमाल कर कर शिमशोन ने उन सबको मार दिया। तो ये तो दाऊद के समय के पहले है। तो ये सब कहानियां दाऊद ने सुनी हुई है, शिमशोन के बारे में सुना है, दाऊद ने फिरौन के बारे में सुना है, यूसुफ की गवाही सुनी है। ये सब इसके मन में है और वो जानता है कि यहोवा किस तरह काम करता है। इसके बाद भी हम देखेंगे कि बाइबल का यहोवा यही तरह से काम करता है। तो दानियल को सिंह के गुफे में डाल दिया, फिर क्या हुआ? जिन्होंने डलवाया वही सब सिंह के गुफे में डाले गए। हामान ने ये योजना बनाई कि मुर्देकाई को फांसी लटकाएगा, लेकिन वही फांसी पर कौन लटका? हामान। एस्थेर की पुस्तक में हम ये देख सकते हैं। ये सब मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं। फिर हम देखते हैं कि शैतान ने एक बड़ी योजना बनाई। उसने रोमी गवर्नमेंट के द्वारा क्रूस की रचना की, लेकिन वही क्रूस जिस पर शर्मिंदा होना था, जिस पर बहुत ही क्रूर मौत का सामना करना था यीशु मसीह को, उसी क्रूस का यीशु मसीह ने इस्तेमाल कर दिया। और आज विजय का सबसे बड़ा चिन्ह है, क्या है? हॉलीवुड को उसके ताकत का पता नहीं है, लेकिन फिर भी मूवी के अंदर शैतान को भगाने के लिए क्रूस का इस्तेमाल करते हैं। पर आप लोग को ऐसा मत करना, ओके? आप लोग को ऐसा मत करना कि घरे क्रॉस लाइन मुकू જોઈએ, कोई खराब टाइम आवे तो हम बतावीशु, वो आपके हाथ से लेगा, चूमेगा और आपको वापस दे देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, उसको डर लगता है किससे? यहोवा के या यीशु के नाम से। जब उसे दिख जाता है वो बोलता है कि मैं यीशु को जानता हूं, पौल को जानता हूं, लेकिन तू ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो अधिकृत हो, आप सामर्थी हो, आप प्रतिनिधि हो और आप यहोवा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए खड़े हो, ऐसा दिखना चाहिए। तो क्रूस को किस तरह से यहोवा ने बदला है? I want to just read Hebrews chapter 2 verse 14, इब्रानी 2 और उसका 14। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हाँ, तो यीशु मसीह हमारे जैसे मांस और लहू में सहभागी हो गया। फिर ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मृत्यु के द्वारा, जो शैतान का सबसे बड़ा ताकत है, शैतान का सबसे बड़ा ताकत है मृत्यु, और उस मृत्यु का इस्तेमाल कर कर यीशु मृत्यु को और शैतान को, उसने मृत्यु को अपनाया और शैतान के सबसे बड़े ताकत को खत्म कर दिया। इसलिए अब हम उससे डरने की जरूरत नहीं है। ओके, क्या जरूरत है सर काटने का? तो एक तो हम देखते हैं कि जैसे ही सर उठाया तो फिलिस्ती जो सेना है वो भागी। ये सबूत बन गया, सबसे बड़ा सबूत, एविडेंस बन गया कि युद्ध खत्म हो चुका है, चैंपियन मारा गया। और ऐसा करने से जो अधिकार शत्रु को मिला है, जो अथॉरिटी उसको मिला है, जो सामर्थ उसमें है, उसको खत्म कर दिया। जब तक हम सर नहीं काटते
तब तक अधिकार और सामर्थ खत्म नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि सर नहीं कटा हो तो ऐसा एक आशा रहता है कि शायद ये लौट कर आए, वापस लौट कर आए, लेकिन सर कट गया तो पता है कि अब इसका प्रभाव जो है हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन एक और चीज़ जो वहाँ पर हम आगे देखते हैं वो ये है कि ये सर का इस्तेमाल कर कर इजराइल फिलिस्तियों पे हमला बोलता है, क्योंकि ये सर देखकर फिलिस्ती भाग जाते हैं। गोलियत का सर जैसे ही दाऊद ने ऐसे नीचे से उठाया, ये सर देखते ही फिलिस्ती अपना जगह छोड़कर सब भाग जाते और इजराइली उसका पीछा करते। तो जब तक आप सर ना काटो, एक सिद्धांत है, जब तक आप सर ना काटो तब तक आपकी जीत को आप पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते। जीत कंप्लीट नहीं होता। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ये हो रहा है। ओके, और वही नहीं, सर काटकर जो यहोवा के खिलाफ बोलने वाला जो जवान है उसको उसने काट दिया। यहोवा के खिलाफ जो बोलेगा उसको काट दिया। तो ये सब सिग्निफिकेंस है उसका। ओके, और वही नहीं, ऐसा भी हो सकता था, आपको पता होना चाहिए कि मूसा के मर जाने के बाद शैतान आकर मूसा का शरीर मांगता है। हम यहूदा की पुस्तक में नए नियम में ये पढ़ते हैं कि शैतान लूसीफर खुद आता है और कहता है कि मूसा का शरीर मुझे चाहिए। और वहाँ पर यहोवा मिखाइल स्वर्गदूत को भेजता है और वहाँ पर उनके बीच में वार्तालाप होता है। वो यहूदा की पुस्तक में लिखा है। मैं सोचता था कि लूसीफर को मूसा के थड़ या शरीर के साथ क्या काम है, लेकिन कई बार इसी तरह मरे हुए लोगों का इस्तेमाल कर कर कहानियां बनाई जाती है। इसको बोलते लेजेंड या इसको बोलते मिथ। हमारे भारत में भर भर के ऐसे हैं। एक व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद धीरे से उसके कहानी के साथ बहुत पावरफुल कहानियां जोड़कर गाथाएं बन जाती है। बहुत पावरफुल उस व्यक्ति और उसके कहानी को बनाया जाता है। लेकिन अगर उसका सर ही काट दिया हो फिर मुश्किल है। सर ही काट दिया हो, देखो डेड बॉडी में भी सर होना जरूरी है। डेड बॉडी का भी सर नहीं होगा तो गाथा ही नहीं बनेगी। तो दाऊद ने वहां पर सर काटकर हर लेजेंड या हर माइथोलॉजी के पॉसिबिलिटी को भी खत्म कर दिया। मेरे पास आज समय बहुत कम है, टाइमर लगा के रखा है यहाँ पे। ओके, इसी तरह हमको भी जब हमारी लड़ाइयां लड़ते हैं तो हमको सर काटना चाहिए। सुन रहे हो? सर काटना चाहिए। हम कई बार एक छोटी जीत हासिल करने के बाद ऐसा सोचते हैं कि हम जीत हासिल करते। फॉर एग्जाम्पल कि मैं पूछे ने હવે હું બહુ ફેટી ફૂડ ખાતો નથી, तो उससे आप जीत हासिल नहीं की। आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। तो यू हैव टू नॉट जस्ट स्टॉप अ बिहेवियर, यू हैव टू ब्रेक अ पैटर्न। एक पैटर्न आपको ब्रेक करना पड़ेगा। या आप बोलते हो कि अभी मैं गुस्सा नहीं करता हूं, तो गुस्सा नहीं करते हो से आपका मतलब है कि मैं गुस्सा बाहर दिखाता नहीं हूं लेकिन अंदर तो बहुत गुस्सा है, ये लेके मैं घूमता हूं। अंडरलाइंग इश्यू, स्ट्रेस, उसको डील नहीं किया। आप समझ रहे हो? एक है मारना, दूसरा है सर काटना। फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, तो आप जब आपके परेशानियों के साथ डीलिंग करते हो तो कई बार हम उसको गिरा कर खुश हो जाते हैं। बोले अठवाडियाથી मैं आप એપ खोल्યું નથી, પણ આ એપ તમારા ફોનમાં છે, तो તમે खाली એને तुमने खाली उसको गिराया है, उसका सर काटा। सर काटने के लिए वो ऐप डिलीट करना पड़ेगा। सर काटने के लिए आपको वो अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। आप हो मेरे साथ? तो हाई कई बार हम गोलियातों के सामने आते हैं, उनको घिरा देते हैं, लेकिन उसका सर काटने से हम चूक जाते हैं। कई बार हम गॉसिप नहीं करते हैं, बोले नहीं 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 अभी बातों नहीं करवाने, हम गॉसिप नहीं करते, लेकिन फिर दोस्ती वही रखते हैं। आप समझिए, या दोस्ती में बाउंड्रीज हम नहीं बनाते। कई बार हम कुछ काम टाइम पे कर देते हैं और हम खुश हो जाते हैं, लेकिन टाइम टेबल बदलते नहीं है। हर बार याद रखना पड़ेगा कि ये टाइम पे करना है। अब समझ रहे हो? आपके पूरे लाइफ में
आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे। आपने ऐसे वैसे कर कर इस महीने का EMI पे कर दिया, હવે નેક્સ્ટ મંથનું ત્યારે જોઈશું, तो आपने सिर्फ गिराया है, आपने सर से काटा नहीं है। सर से काटने के लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा। आलतू फालतू खर्चे जो मॉल में जाकर और जो अमेज़न के डील देख देख कर आप करते हो, उसको रोकना पड़ेगा। अरे पण આપણે तो यार लाइफ तो जीवी पड़े कि नहीं। कई बार हम झगड़े नहीं करते, बोले नहीं अभी हमारा इसके साथ झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन रिश्ते को सुधारने के लिए कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं किया। आप समझ रहे हो? तो कई बार हम प्रॉब्लम को तुरंत ही पैचवर्क कर कर सॉल्व कर देते हैं, लेकिन सर को अलग करना बहुत जरूरी है। मेरे पास सिर्फ 8 मिनट है और पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं फटाफट। चलो, कितने लोग मेरे साथ मैराथन दौड़ने जा रहे हैं? ओके, एक बहुत ही अजूबा अगला जो पॉइंट है, ये बोले बिना मैं नहीं बैठूंगा आज। ओके, क्या है? पहला शमूएल 17 उसका 54। देखिए क्या होता है। अब इसने अलग तो कर दिया, इसने गोलियत का सर दिखा दिया सबको, फिलिस्ती सब भागे, लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। पढ़िए आगे। और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। दाऊद इस फिलिस्ती का सर लेके घूम रहा है। मुखी नहीं देतू, कई बार तलवार के ऊपर उसको भोंक देते, सब देखे इसके लिए, लेकिन दाऊद ये सर लेके घूम रहा है। कहां जा रहा है? कहां गया वो? कहां गया? जोर से बोलिए। आज हम जब सोचते हैं तो हमको लगता है हाँ एमा शू छे तो यरूशलेम गयो, एमा शू छे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तब यरूशलेम इजराइल के नीचे नहीं था। दाऊद सर लेकर, ऐसा समझिए कि आप आज सर काटते हो અને सर લઈને आ कराची गया। अरे भाई तू कराची क्यों जा रहा है? दिल्ली जा भाई, तू अहमदाबाद जा, तू राजकोट जा, तू कहीं भी जा, भारत में कहीं भी जा, तू देश छोड़ के बाहर क्यों जा रहा है? आप समझ पा रहे हो? दाऊद जब जीत हासिल करता है तो उसको उसके घर बेथलेहम में जाना चाहिए या राजा साउल के महल में जाना चाहिए। वो गिबिये नाम के शहर में है, तो उसको गिबिये जाना चाहिए। तो ना वो बेथलेहम गया ना गिबिये गया, वो ऐसे इलाके में गया जो जेबूसियों के नीचे था, सिटी अंडर जेबूसाइट्स, वहां से नाम आता है यरूशलेम। जेबूसालेम था उसका एक्चुअल नाम, वो बाद में जेरूशलेम कर दिया, वहां पे भी अंग्रेज गए होंगे। तो एनीवे उनका काम है कि उनको बोलना आता नहीं तो कुछ भी नाम बदल देते। तो बहुत अच्छा नाम था भरूच, उसको बदला दिया ब्रोच। बहुत सालों तक मुझे समझ में नहीं आया ब्रोच क्या है, फिर पता चला ओ भरूच। ओके ओके, तो यरूशलेम में वो जाता है। पर ये ऐसा क्यों करता है? लेट्स लुक फास्ट। व्हाई डिड डेविड डू दैट? क्यों डेविड यरूशलेम गया? वही एक ही उत्तर है उसका, एक ही उत्तर, ये पागलपन का एक ही उत्तर है। ही वॉज लेड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो वहां पर गया है। उसको भी, वो भी सोच रहा है कि घोड़ा रुकता क्यों नहीं है, आ थर्ड लઈને मारे ક્યાંક મૂકવું છે, પણ ઘોડું નથી રોકાતું અને હું भी जाऊं છું। नहीं, देखो जय हासिल करने के बाद हम सोचे नहीं कि बातें खत्म हो गई। जय हासिल करता है ना तो स्वर्ग आपके जय में शामिल हो जाता है। हालेलुया। आपने कुछ जय हासिल किया है तो यहोवा जयवीर है, वो जयशाली है, तो वो जय के उत्सव में वो भी शामिल हो जाता है। और वो आत्मा की प्रेरणा में वो कहाँ जा रहा है? देखो जब जब लोगों ने जीत हासिल किया ना तो उन्होंने अजूबे ही किए, या प्रभु के आत्मा से भरपूर हुए ना तो उन्होंने अजूबा काम ही किया। जैसे नूह है, आत्मा की भरपूरी में उसने जहाज बनाया। सबने पूछा क्यों बना रहा है? बारिश होने वाली। उस दिन तक किसी ने बारिश देखा नहीं, लेकिन उसने बनाया। जो नहीं सोचा है ऐसा किया। इब्राहिम घर छोड़ के निकल गया। मूसा समुद्र के सामने छड़ी फेंक रहा है। योशुआ बड़े एक शहर बना के चारों ओर चक्कर काट रहा है। गिडियोन 300 लोगों को लेकर मटले के अंदर मशाल रखकर युद्ध लड़ने गया है। एलाइजा बोल रहा है स्वर्ग से आग उतरेगा, लेकिन जो वेदी पे उतारने वाला है उसमें बोलता है पानी डालो और पानी डालो। पागल लोग हैं।
आत्मा से भरपूर हो जाते हैं तो कई बार लोग पागलपन करते हैं, और इसलिए कई बार हमको भी डर लगता है। पर ये सब के पीछे आत्मिक मर्म है। आइज़िया नबी हम पढ़ तो लेते उसके पुस्तक को, लेकिन वो 9 महीने तक लगभग वो इज़राइल को एक संदेश देने के लिए नंगा होकर पूरे शहर में घूम रहा था। एजेकियल वो अपने एक साइड में 390 दिन सोता है। होशिया गोमेर नाम के एक वैश्या से शादी करती है। सब जो ना सोचे ऐसे काम ही करते। यीशु उसके कहानी में भर के ऐसा ही है, मिट्टी लेता है, थूकता है और आग के अंदर घुसाता है। कौन करता है ऐसा? कौन करता है? कलीसिया भी जब यीशु के पीछे आया तो सब कुछ बेच बाच कर, सब कुछ अपोस्तल जो प्रेरित है उनके पैरों पर रख के। तो आत्मा की प्रेरणा जब होती है तो हम ऐसा कुछ करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर दाऊद जो कर रहा ना, वो एक बहुत ही बड़ा अजूबा है। वो इसलिए है, मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। वहां पर 3 ऐतिहासिक चीजें एक साथ हो रही है। एक जो भूतकाल में हुआ था, एक जो तभी हो रहा है, और एक जो भविष्य में होने वाला है। तो सबसे पहले कब तभी क्या हो रहा है वो देखते हैं। व्हाट हैपेंड देन, जल्दी से मेरे साथ रहना। व्हाट हैपेंस, यरूशलेम तब तक वाचा के प्रदेश के अंदर का भाग था, लेकिन क्यों इजरायलियों के पास नहीं है? तो एक सवाल है जो सबको सोचना चाहिए कि वाचा का प्रदेश यहोशू ने जीत लिया तो यरूशलेम कैसे रह गया? इतना मुख्य एक जीत कैसे हासिल नहीं? कई बार हम उद्धार पा लेते, लेकिन हमारे जीवन के मुख्य इलाकों में जीत हासिल करना रह जाता है। कुछ लोगों के यरूशलेम आज भी किले है। लेकिन हम पढ़ेंगे, वहां जा नहीं रहा हूं, लेकिन व्यवस्था विवरण चैप्टर नंबर 7 में कि यहोशू यरूशलेम के राजा को हराता है। और फिर उसके बाद हम जब न्यायों का पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि बेन्यामीन के गोत्र को सौंपा, बेन्यामीन को सौंपा कि तुम इनको हराना। लेकिन बेन्यामीन ने वो काम पूरा नहीं किया, इसलिए यरूशलेम वैसा कि वैसा रह गया। वो वाचा के प्रदेश में था, लेकिन इजराइल को हासिल नहीं हुआ था। लेकिन अब कौन पहुंचा है वहां पर? आत्मा की प्रेरणा में वहां कौन पहुंचा है? गोलियत पहुंचा है। गोलियत पहुंचा है। तब काम अधूरा रह गया था, लेकिन मैं वो हूं जो काम अधूरा रखता नहीं हूं। बेन्यामीन के गोत्र यहोशू के लोगों ने गोलियत को गिरा दिया था, लेकिन उसका सर काटा नहीं था। लेकिन यह सबूत है, गोलियत का सर काटने वाला भी तुम्हारे सामने खड़ा है। इसका मतलब है कि जो यहोशू ने पूरा नहीं किया, जो बेन्यामीन ने पूरा नहीं किया, वो पूरा करने के लिए मैं आया हूं। दाऊद को कुछ पता नहीं है। अब वो मेरे साथ, दाऊद ये सब नहीं सोच रहा है। दाऊद सिर्फ ये सर लेके जा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा उसके द्वारा ये करवा रहा है। जय में आना इसलिए भी जरूरी है कि कई बार आत्मिक युद्धों को जीतने के लिए आत्मा की प्रेरणा ही चाहिए, तब जाकर आप आत्मिक युद्ध जीत पाओगे या आत्मिक घोषणाएं कर पाओगे। दाऊद वहां पर खड़ा है यरूशलेम में, यरूशलेम वाले डोग डाल के देख रहे, बोले आके आयो छे यहाँ, ये क्यों इधर आया है? दाऊद ऐसे ऐसे दिखाता है। वहां लिखा है कि उसने वहां पर एक पहाड़ के ऊपर, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन वहां पर ऐसा मान्यता है कि उस सर को वहां पर एक पहाड़ के नीचे उसको गाड़ दिया। प्रूफ कि मैं लौट के आ रहा हूं, मैं लौट के आ रहा हूं। और ये शहर को कुछ सालों के बाद यही छोटा दाऊद हमला करता है और उस जेबूसियों को वहां से भगाकर यरूशलेम में अपना घर बनाता है। अब वो मेरे साथ, तब दाऊद को कोई अंदाजा नहीं था। दाऊद को नहीं पता था कि ये करने वाला हूं मैं। दाऊद को पता ही नहीं था कि यरूशलेम का महत्व क्या है, उसको नहीं मालूम था। आज हम जानते हैं कि पूरे दुनिया का हॉटेस्ट ट्रबल स्पॉट कौन सा है? यरूशलेम। 3 कौम यरूशलेम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आज हमको पता है कि वो इजराइल का कैपिटल था। आज हमको पता है कि सुलेमान का मंदिर वहां पर बना था। आज हमको पता है कि यीशु जब लौट कर आएगा तो कहां पर आएगा? यरूशलेम में आएगा। और दाऊद का सिंहासन हमेशा के लिए टिकेगा। तो यीशु जो 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा, तब कैपिटल क्या होगा? क्या होगा? यरूशलेम। आप लोग सब रहना उधर,
प्रभु अपने महिमा में लौट कर आएगा तो तब संतों के उस झुंड में हम सब होने चाहिए और हम सब टूर्स चला रहे होंगे, ट्रैवल्स। चलो કેટલા જણા આવું છે, यरूशलेम જઈએ છે, ગાડી જાય છે, કેમ ભૈલા यीशु को देखने। अरे ऐसा होने वाला है। कहाँ है वो? फिर कभी ये कहानी बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए यरूशलेम वो शहर है जिसका अनंत कहानी है। एक शहर जिसका कहानी खत्म नहीं होता है, और वो है यरूशलेम। और तब जब दाऊद ये युद्ध जीता था, यरूशलेम कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आत्मा की प्रेरणा में भरपूर होकर दाऊद यरूशलेम की ओर जाता है। उसको पता नहीं वो कर क्या रहा है, लेकिन वहां पर वो गोलियत का सर दिखाता है और वो वहां पर उसको गाड़ कर वापिस आ जाता है, वहां जाता है, यरूशलेम जीतता है। अब ये देखिए, ये उस समय का वो जो हो रहा है वहां उसको समझा रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वही इलाका है जहां पर अब्राहम इसहाक को लेकर मोरिया में आया था। ये वही इलाका है। यहां पर ही बड़े दर्द के साथ इब्राहिम ने इसहाक को वेदी पर रखा था, बड़े दर्द के साथ। और यहां पर ही उसने चाकू लिया था, इसहाक को मारने वाला था। और यहां पर ही वादा आता है कि मैंने तेरे लिए एक प्रबंध किया है। एक मेमना वहां पर प्रबंध होता है और इसहाक वहां पर बच जाता है। यही इलाका है। अब सोचिए, अब देखिए, एक है मोरिया जो वहीं पे हो रहा है, एक है यरूशलेम, वही इलाका है, और अगला है जो भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। और वो क्या है? मैंने कहा कि दाऊद ने वहां पर इस खोपड़ी को छुपा दिया। यूहन्ना 19 और 17, जॉन चैप्टर 19 वर्स 17। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं मारा पास। तब वे यीशु को ले गए, हाँ, और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया, हाँ, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। हेलो, और आपने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है यीशु क्रूस लेकर यरूशलेम के बाहर गया? ये सब इतिहास हजारों साल बीत जाते ना तो हम स्टोरीज भूल जाते, लेकिन ये घटना घटने के 1200 साल पहले यही यरूशलेम के बाहर एक खोपड़ी लेके कोई आया था। ये वही स्थान है जहां पर अब्राहम इसहाक को लेके आया था, और यहां पर यीशु क्रूस लेके आया है। और ये स्थान का नाम है गोलगोथा। गोलगोथा कैसे आया गोलगोथा नाम? ऐसे कहा जाता है कि गात का गोलियत, गात का गोलियत, गोलियत गात नाम के शहर से था, तो गोलियत जो गात का है उसमें से नाम आया गोलगोथा। ये वही इलाका है जहां पर गोलियत का खोपड़ी रखा गया है। अब वहां पे कौन खड़ा है? यीशु का क्रूस वहां पर है, और इतिहास के सबसे बड़े गोलियत को हराने के लिए वो क्रूस पर टंगा है। हेलो, गोलियत एक दानव था। ऐसे कहा जाता है कि उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर स्वर्गदूतों ने जब इंसानों की बेटियों के साथ रिश्ता बनाया तो उसमें जो दानव हुए उसी गोत्र में से था शायद गोलियत। गोलियत शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वो पीतल का वस्त्र जो सर्प जैसा दिखता है वो सब मैंने पहले बताया। वो वहां पर गोलगोथा पर उसका सर वहां रखा गया है। वहीं पर यीशु मसीह जो दाऊद का संतान है लौट कर आता है और वहां पर अपना जान देता है और शैतान के सर को कुचलता है। हालेलुया, शैतान के ताकत को कुचलता है। ये सब स्टोरी हमको मालूम है, लेकिन ये सब कैसे जुड़े हुए हैं वो शायद हमको नहीं मालूम। ये वही जगह है जहां पर अब्राहम से कहा था कि तेरे लिए एक मेमना का प्रबंध
किया जाएगा। ये वही जगह है जहां पर आदम से जो प्रोफेसी किया था जेनेसिस चैप्टर 13 में कि स्त्री का संतान जो है वो सर्प के सर को कुचलेगा। ये वही यरूशलेम, और वहां पर दाऊद आया। अब मैं बात आपसे ये कहने आ रहा हूं कि इसका एक तो कोई ये सब कब हुआ। हम अब जब पहला शमूएल 17 जब पढ़ते हैं तो हम ये सब पढ़ के छोड़ देते। हमारे लिए यही बात काफी है कि दाऊद जीत गया बस। लेकिन प्रभु के लिए कहानी वहां समाप्त। प्रभु कहता है कि दाऊद जीता, गोलियत का सर उठाया, यरूशलेम गया। वो अगले मुकाम की ओर ले गया जहां पर अगला युद्ध होने वाला है, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। वहां पर पवित्र आत्मा उसको लेकर जाता है। बताने ये आ रहा हूं कि जब आप जय में आओगे, जय के एक अनुभव में आओगे, तब पवित्र आत्मा आपको एक अलग जगह पर लेकर जाएगा जहां पर आपका अगला युद्ध होने वाला है, या ऐसे जगह पर लेकर जाएगा जहां पर पहले कुछ हो चुका है और जो आपको समझाए। जय के अवस्था में आओगे ना, तभी आप समझ पाओगे कि इतिहास में क्या हो रहा है, आपके कहानी में क्या हो रहा है। हारने वाले को यह नहीं फायदा होता है। जो हार रहे होते वो ना समझ पाएंगे कि मोरिया क्या था, वो ना समझ पाएंगे कि यरूशलेम का मतलब क्या है। लेकिन जो जीतते हैं और आत्मा के परिपूर्णता में और भरपूरी में जीतते हैं, वो प्रभु के बड़े योजना को देख सकते हैं। आप हो मेरे साथ? वो प्रभु के बड़े योजना में शामिल होते हैं। हम में से कई लोग खाली ग्रेस में जीते हैं, खाली काट साट के जीतते हैं। ऐसा नहीं, प्रभु हमें जय के मोर्चे में चलने के लिए बुला रहा है। तो ही वॉन्ट्स अस टू लिव विक्टोरियस लाइफ्स। हम गाना गा लेते हैं कि मेरे को उसने नया नाम दिया है विजेता, उसने हमको जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। लेकिन वो इसलिए कि आप जय की अवस्था में जब आओगे तभी आप उसके मेन स्टोरी के भागीदार हो पाओगे। अब वो एक जयशाली परमेश्वर है और आपको उसके कहानी का भागीदार होना है। हम सब चाहते हैं कि वो आपके कहानी का भाग हो जाए। वो तैयार है उसके लिए, वो आपको पास क्लास में लेके आएगा। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि उसको मैं मेरी कहानी में लाऊं। उससे बढ़कर यह है कि मैं उसकी कहानी में जाऊं। आप हो मेरे साथ? वो तभी हो पाएगा जब आप दाऊद जैसा मन रखोगे और हियाव रखोगे और उसकी आत्मा की प्रेरणा में आप जीत की अवस्था में जाओगे। तो यू शुड मेक विक्ट्री अ हैबिट। जीतना हमारे जीवन का एक हैबिट होना चाहिए, क्योंकि जब हम जीतते हैं तो उसमें कुछ प्रॉफिटिक होता है, कुछ भविष्यवाणियां होती है। हर जीत में कुछ भविष्यवाणी होता है। हर जीत में प्रभु अगले जीत का घोषणा करता है, अगले मुकाम का घोषणा करता है। आप हो मेरे साथ? यू शुड मेक इट अ हैबिट दैट आई विल विन एंड कीप ऑन विनिंग, क्योंकि विक्ट्री के अंदर प्रभु की योजना पूरा होता है। हम सोचते हैं कि हारे और प्रभु हमको उठाया, हारे प्रभु हमको उठाया। ऐसे सिपाही प्रभु के लिए बोझ है। प्रभु हमसे प्यार करता है इसलिए वो बार बार आकर उठाता है, लेकिन उसकी सेना में वो ऐसे लोगों को चाहता है जो जीत से जीत की ओर जाए। जब हम जीत के उस अवस्था में पहुंचेंगे तब हम बड़े पिक्चर का भाग होंगे और वो आत्मा वो जोड़ेगा। आपको सब समझने की जरूरत नहीं है। दाऊद को नहीं समझ में आया था कुछ, लेकिन आज हम ये सब देख पा रहे हैं। हम अब्राहम को देख पा रहे, हम दाऊद को देख पा रहे, हम यीशु को देख पा रहे। हम समझ पा रहे कि गोलगोथा क्यों है। हम समझ पा रहे कि गोलियत का सर लेकर वो वहां पर आया क्यों था। हम समझ पा रहे कि क्यों मोरिया पे इतना सारा दुख और दर्द अब्राहम को सहन करना पड़ा। तो हम प्रभु के उस उद्देश्य में जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु पर निर्भर हो जाए, डिपेंड ऑन गॉड। या हम जब जय में रहते तभी प्रभु का स्वभाव हम पूरी तरह से दिखाते। वी रिफ्लेक्ट गॉड्स नेचर इन विक्ट्री। ये प्रभु का हमारे लिए इच्छा। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14 जरा पढ़िए। 2 कोरिन्थी 2 और उसका 14। तो ये 2 वचन पढ़कर मैं समाप्त करता हूँ। वर्शिप टीम यू कैन कम। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। यहोवा फरवा निकलो से जय के उत्सव में सदा वो हमें लेके फिरता है। उसका मतलब है कि यहोवा उस मोर्चे में चल रहा है और हमको हाथों में लिए घूम रहा है। हमको लेके चलता है तो हमको चलना पड़ता है। वो फिरता है मतलब आपने उसकी गोदी में शायद, और वो घूम रहा है जय के मोर्चे में।
जय के मोर्चे में। वो चाहता है कि हम यहोवा जीत के मोर्चे में आएगा केवल इसलिए, या हार के मोर्चे में वो पहुंचेगा, या हार के जगहों पर वो इसलिए पहुंचता है क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, लेकिन जीत के मोर्चे में वो हमको चलाना चाहता है, फिराना चाहता है। Psalms 108 verse 13। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हाँ, परमेश्वर, जोर से बोले मेरे पीछे, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हाँ, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। अरे जोर से बोलिए, ऐसा ना हो कि आपकी आवाज को वो रौंद डाले। जोर से बोले मेरे शत्रुओं को वही रौंद देगा। दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है, वो मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। करुणा और भलाई निश्चय मेरे पीछे पीछे चलेगी और मैं उसके भवन में सर्वदा वास करूंगा। कौन है वो जो आग से। मैं चाहता हूं कि आप अपने स्थानों में खड़े हो जाए। उसके शक्तिशाली नाम जो रास्ता बना, उसकी सामर्थ को समझते हुए, कौन है वो जो आंधी रुकाए। धन्यवाद। जय के मोर्चे में ले जाने वाले, कौन है वीरता दिखाने के लिए हमारे बल देने वाले, एक और बार कौन है, कौन है, कौन है वो जो आग से बचाए, कौन है वो जो रास्ता बनाए। इतिहास अंधेरा मिटाए। इतिहास को जिसने रचाया है वो खड़ा आलम बादशाह। पहाड़ियां पिघल जा, आपन तो मिट जा, यीशु के शक्तिशाली नाम से। श्राप को कुचला, सब कुछ है बदला, यीशु के शक्तिशाली नाम से। पहाड़ियां पिघल जा, आफत को मिट जा, यीशु के शक्तिशाली नाम से। श्राप को है कुचला, सब कुछ है बदला, यीशु के शक्तिशाली नाम से। कौन है वो जो जंग को जिताए। कौन है वो जो नफरत को मिटाए। कौन है वो जो जंग को जिताए। कौन है वो जो नफरत को मिटाए। इतिहास को जिसने रचाया है वो खड़ा आलम बादशाह। पहाड़ियां पिघल जा, आफत तो मिट जा, यीशु के शक्तिशाली नाम से। श्राप को है कुचला, सब कुछ है बदला, यीशु के शक्तिशाली नाम
नाम से पानियां पिघल जाए, आफत तो मिट जाए, यीशु के शक्तिशाली नाम से श्राप को सब कुछ, यीशु के शक्तिशाली, वही है बादशाह उसका जलाल, उसकी हुकूमत बेमिसाल, तख्त पे विराजमान यीशु, वही है बादशाह उसका जलाल, उसकी हुकूमत बेमिसाल, हाथों को उठाकर पे विराजमान यीशु, है कब्र तेरी फतेह कहाँ, है मौत तेरा डंक कहाँ, तुझे तो सूली पर हराया यीशु ने, है कब्र तेरी फतेह कहाँ, है मौत तेरा डंक कहाँ, तुझे तो सूली पर हराया यीशु ने, जमीन पर तराए बढ़ती लहरें कम जाए, चीर आसमान आए यीशु, जमीन तर तराए बढ़ती लहरें कम जाए, चीर आसमान आए, पहाड़ियां पिघल जाए, आफत तो मिट जाए, यीशु के शक्तिशाली, श्राप को कुचला, सब कुछ है बदला, यीशु के शक्तिशाली, पहाड़ियां पिघल जाए, आफत तो मिट जाए, यीशु के शक्तिशाली नाम से श्राप को है कुचला, सब कुछ है बदला, यीशु के शक्तिशाली नाम से। मेरी प्रार्थना है कि यीशु के नाम में जब आप ऐलान करोगे उसकी आत्मा की भरपूरी में, जब आप ऐलान करोगे तो वो भविष्यवाणियां बन जाए, ऐसी वाणियां जो पूरी होते आप खुद देखो और हैरान हो जाओ। आत्मा की भरपूरी में और यीशु के नाम में आप कुछ ऐसे काम करो जो आपके आने वाले जीत को आपके सामने प्रकट करे। कुछ ऐसे जगहों पर आत्मा आपको लेकर जाए जहां पर बड़े बड़े किले आपके सामने टूट गिरे, बड़े बड़े जीत आप हासिल कर पाओ। दाऊद का परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, पर जरूरी है कि कुछ लोथ पे से हम सरों को काट कर दूर करें। वो सबूत है आपकी जीत का, और वो जीत का अनुभव आपको अगली जीत की ओर ले जाएगा, वहां से अगली जीत की ओर, और आप इस तरह जीत के उस मोर्चे में बढ़ते जाओगे तो उस मोर्चे में आप यहोवा के साथ को पाओगे, आप परमेश्वर के उस सामर्थ को देखोगे, वो आपको लेकर फिरेगा और आप वीरता दिखाते, शत्रुओं को रौंदते, यहोवा के लिए, यीशुआ के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु जी, आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा, इन गहरी बातों को समझने के लिए इनके मन और दिलों को खोलना। मुझे पता नहीं खुदा कि इस बात को मैं किस हद तक इनके दिलों तक पहुंचा पाया हूं, लेकिन आत्मा इन बीज का इस्तेमाल कर कर कुछ यरूशलेम जीतने के लिए इनके जीवनों में तू रास्ते खोलना। उसके लिए कुछ गोलियातों को गिराए, कुछ अनपेक्षित राहों पर इनको जाना पड़े, कुछ ऐसा करना पड़े जो बाद में जाकर प्रभु जी तेरे बड़े योजना का भाग बनकर सिद्ध हो। शायद वो अपने जीवन काल में ये समझ ना पाए, लेकिन जब हम तेरे पास होंगे और वापस लौटकर इतिहास को देखेंगे तो तेरे उस मास्टर प्लान को समझकर हम तेरी और प्रशंसा और आराधना और स्तुति करेंगे। धन्यवाद कि तू हमारा खुदा है। हम हमारी छोटे छोटे योजनाओं
और छोटे छोटे कल्पनाओं और छोटे छोटे प्लान्स को लेकर हम सीमित ना हो जाए, अपने आप को तेरे हवाले करें। तू मास्टर प्लानर है और तू एक बड़ा बड़ा प्लान में हमको शामिल कर रहा है। उस सौभाग्य के लिए धन्यवाद। अपने आप को तेरे हवाले करते, आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए हम सबकी तू मदद करना। जयवीर सबको बनाना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।